वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों और श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, आज ग्राम दादिया में हमारे बहुत पुराने भक्त प्रवर श्री रामचरण जी की पावन स्मृति में एक कबीर सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। संसार में आते तो सभी हैं और आने के बाद जाना भी सभी को हुआ करता है, लेकिन कुछ लोग आते हैं तो अपनी यादें संसार के अंदर छोड़ जाया करते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा था कि जब तुम जन्मे जगत में, जगत हंसे तुम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है तो सब लोग जो है तो खुशहालियां मनाते हैं, बाजे बजने लगते हैं, गोले दागे जाते हैं, बधाइयां बांटी जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, खूब गहमा गहमी का वातावरण होता है। लेकिन ये कब होता है? जब बेटा जन्मता है तब। लेकिन अगर बेटी जन्म गई तो लोगों के चेहरे में 12:30 बज जाती है। ये लोगों की ओछी सोच का परिणाम है। वैसे चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसमें कोई अंतर नहीं होता। वैसे आप जानते हैं लक्ष्मी की पूजा करने के लिए लोग लंबी लंबी यात्रा करके और पहाड़ों में चढ़ करके वहां पहुंचते हैं। उसके दर्शन करके लोग अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन घर में ही अगर वो लक्ष्मी आती है, देवी आती है, तो उसे कतराने की कहां आवश्यकता है। तो कबीर साहब कहते हैं जब किसी का जन्म होता है तो प्राय लोग खुशियां मनाते हैं। लेकिन कबीर साहब एक बात और कहना चाहते हैं कि तुम रोते हुए दिखाई देते थे और घर वाले खुशियां न मना रहे होते थे। लेकिन तुम्हें भी अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को इतना सुमधुर बनाना है, इतना अच्छा सुंदर बनाना है, इतना सदाचार संपन्न बनाना है, इतना संस्कार से उज्जवल बनाना है कि तुम इस संसार से जाओ, लेकिन संसार से जाते समय तुम हंसते हंसते संसार से विदा ले लो और दुनिया के लोग तुम्हारे पीछे रोते रहे। लेकिन जो है तो ये कब होता है कि जो आदमी जो है तो समाज के लिए जीता है तब उसको लोग याद किया करते हैं। वैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है इंसान, दूसरा होता है शैतान और तीसरा होता है भगवान। इंसान वह है जो बांट करके खाता है, शैतान वह है जो कि लूट करके खाता है, और भगवान वह है जो अपना भी दूसरों को खिला देता है। और वास्तविक है कि हम भगवान नहीं बन सकते हैं तो कम से कम हम इंसान तो बन जाएं। और इंसान बनने के लिए आदमी को क्या करना है कि उसके अंदर में इंसानियत आनी चाहिए, उसके अंदर में सद्गुण आना चाहिए, उसके जीवन में सदाचार आने चाहिए, उसका जीवन जो है तो पवित्र होना चाहिए, और साथ साथ हमें समाज की भलाई का भी काम करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा शरीर है, ये शरीर जो आज हमको मिला है, ये बड़ा कीमती जीवन है। इसीलिए शास्त्रकार ने लिखा कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही इत सर्वत्रम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। पुनर्वित्तम, अगर मान लीजिए कहीं आपका धन खो गया है तो आप उस धन को पुनः प्रयास करके एकत्र कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। और वास्तविक धन को अर्जित करने का भी एक तरीका होता है कि उसके लिए जीवन में पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। कि एक आदमी हमारे पास में आया
तो कहता है महाराज जी हमारी दरिद्रता नहीं जाती है। तो मैंने उसको कहा भाई दरिद्रता नहीं जाती इसका एक ही कारण है कि तुम पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ से कतराते। और वास्तविकता भी है कि आदमी को पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे जीवन में दो भाग हैं, तो एक भाग शरीर है, तो शरीर के लिए अर्थ की आवश्यकता है और अर्थ प्राप्त करने के लिए उसे पुरुषार्थ की जरूरत होती है। आप पुरुषार्थ करें, लेकिन पुरुषार्थ भी सही दिशा में करें। गलत दिशा में पुरुषार्थ करेंगे तो हानि होगी और सही दिशा में पुरुषार्थ करेंगे तो उसका लाभ होगा। ये भी आप अच्छी तरह से समझें। कितने लोग होते हैं मेहनत बहुत किया करते हैं, श्रम तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको सफलता कुछ नहीं मिल पाती। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि दो चूहे थे, भूखे मर रहे थे। तो बूढ़े चूहे के पास में गए, रोने लगे। उन्होंने कहा भाई रोते क्यों, कुछ खाने को नहीं मिलता है, भूखे हैं। तो बूढ़े चूहा बहुत समझदार था, उसने कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। दोनों को बात जच गई। नहीं तो उन्होंने सोचा था कि अब आत्महत्या करके अब मर जाना ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन उस बूढ़े चूहे ने उसको कह दिया कि मेहनत करो। तो मेहनत की बात सुनकर के एक चूहा कूदा, तो वहीं पर पास में एक किराने की दुकान थी, उसमें जाकर के पहुंच गया। और जानते हैं किराने की दुकान में तो तमाम सारी चीजें खाने को मिल जाती है। बिस्किट है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, तमाम सारी चीजें उसमें है। आखिरी में वो खाने लगा। वो बड़ा खुश हुआ और उसको याद आया कि कम से कम हमारे दादाजी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ का फल कितना मीठा होता है। देखो दूसरा चूहा था, उसने सोचा मुझे भी पुरुषार्थ करना चाहिए और वो चला गया। ऐसी जगह गया कि पास में एक सपेरा का घर था, सपेरा का, सांप पालने वाले का। और उस सपेरा के घर में जाकर के जैसे ही पहुंचा तो बेचारा इधर उधर दौड़ा, लेकिन उसको कुछ खाने को दिखाई नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो एक पिटारा था बांसों की छड़ी से बना हुआ, तो उसने सोचा कि इसमें कुछ खाने की चीज रखी हुई, तो उसी में छेद करना प्रारंभ किया। बड़ी मुश्किल से उसने काटते 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 सवेरे होते होते बड़ी मुश्किल से उसमें छेद कर पाया। और जैसे छेद किया और उसमें कूदा तो उसमें तो काला काला नाग बैठा हुआ था और उसका भोजन बन गया। मेहनत दोनों ने किया है, लेकिन मेहनत करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। एक सही दिशा में मेहनत करता है तो उसको सफलता मिल जाती है, और एक गलत दिशा में मेहनत करता है तो उसकी जिंदगी खतरे में चली जाती है। कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि पुरुषार्थ करो, धन धन दे से बढ़त है, ज्यों पंखे से पौन, और दास कबीरा यूं कहे कि बैठा देगा कौन। अगर आदमी को धंधा चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत करेंगे तो वास्तविक उसका आर्थिक तो विकास अच्छा होगा। दूसरी बात, अर्थ हमारे पास है तो अर्थ प्राप्त करके उसे आदमी को चाहिए कि उसको परमार्थ में लगाएं। स्वार्थ के साथ साथ में हमें उससे परमार्थ भी करना चाहिए। लेकिन कितने लोग होते हैं अर्थ तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस अर्थ से परमार्थ तो दूर की बात है, वो ठीक से स्वार्थ में भी सही ढंग से जी नहीं पाते, सही ढंग से स्वयं भी सुख से नहीं जी पाते हैं और परिवार को भी वो प्रगति की ओर नहीं ले जा पाते हैं। तो ऐसा भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम स्वार्थ में भी तो अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी सुख सुविधाओं से जिए, ताकि आपके जीवन में एक अच्छा पवित्र संस्कार आए। और जिसके अंदर में संस्कार अच्छे होते हैं वो अपने परिवार को भी अच्छे संस्कार की ओर ले जाते हैं। संस्कार आते कहां से ये भी समझना होगा। संस्कार जीवन में आने के 3 स्थल होते हैं। पहला घर,
दूसरी पाठशाला और तीसरा समाज। और सबसे गहरा प्रभाव अगर बच्चों पर पड़ता है संस्कारों का तो घर का पड़ता है, और घर में भी माता पिता का पड़ता है। जैसे माता पिता होते हैं, जैसा बोलचाल करते हैं, जैसा खान पान करते हैं, जैसा रहन सहन से जीते हैं, जैसा व्यवहार बर्ताव होता है, प्राय बच्चे वैसे ही सीखते चले जाते हैं। इसलिए बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार आना चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें स्वयं को संस्कारी बनना पड़ेगा। मैं इंदौर में था तो एक पति पत्नी मेरे पास में आए, तो मैंने वो कहते हैं, बोला गुरुजी बच्चों की शिक्षा कब से आरंभ करनी चाहिए? तो मैंने कहा कि बच्चा जन्म न ले उसके 20 वर्ष पहले से उसे शिक्षा देनी चाहिए। वो तो सुनकर के दंग रह गए कि बच्चा जन्मा ही नहीं और उसको 20 वर्ष पहले से कैसे शिक्षा दी जा सकती है? मैंने कहा जो नर नारी माता पिता बनने की तैयारी में हो, उनको 20 वर्ष पहले से अपने जीवन को सुंदर, सुसभ्य, सदाचार निष्ठ और संस्कारी जीवन बना लेना चाहिए। क्योंकि जैसा सांचा होता है वैसी ईंट तैयार होती है। अगर सांचा सही है तो ईंट सही बनती है, और सांचा टेढ़ा है तो ईंट भी टेढ़ी बनती है। तो हम जैसे हमारे जीवन में जैसे संस्कार होते हैं, वैसे ही प्राय बच्चे भी वैसे संस्कारी हो जाया करते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में पहले स्वयं संस्कारी बने, ये सबसे पहली बात जीवन की आवश्यक होती है। गलत न खाएं, गलत न पिएं और गलत न जिएं, ये पूरा ध्यान देना चाहिए। आजकल लोगों को देखा जाता है कि आजकल जो है तो आदमी अपने को बहुत माइंडेड मानता है, और न खाने योग्य चीजें खा रहे हैं, न पीने योग्य चीजें पी रहे हैं, और न करने योग्य काम कर रहे हैं, और फिर भी अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। अपने जीवन को आदमी को एकदम से सदाचार निष्ठ जीवन बनाने की आवश्यकता है। अगर आपका जीवन सदाचार निष्ठ है, संस्कारी है, और संस्कार ही सबसे बड़ी पूंजी है। रात को मैंने बताया था कि आप बच्चों के लिए चाहे जो है तो गाड़ी ना खरीद पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चों के लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा न कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बच्चों के लिए जो है बंगला नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि उनके जीवन में संस्कार जरूर डाल देना। अगर आपके बच्चों में संस्कार नहीं डाल पाए तो मैंने अच्छे लोगों को देखा है कि उनको घुटनों में दाढ़ी लगा करके रोते हुए देखा है। ये स्थिति हो रही है क्योंकि वो संस्कार उनको नहीं दे पाए। और इसी का परिणाम आजकल क्या हो गया, आधुनिक युग में लोगों ने अपना जो है तो वाक्य बदला। क्या बदला कि हम दो, हमारे दो, और माता पिता को वृद्ध आश्रम में दो। हम दो, हमारे दो, और माता पिता को वृद्ध आश्रम में दो। कितना विचित्र लोगों में जो है तो सही संस्कारों का अभाव है ये। लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि एक दिन हमारी भी तो वही स्थिति आ जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि हमको चाहिए कि हम अच्छे संस्कार देंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी सेवा कर पाएंगे। लेकिन सेवा करने के लिए पहले स्वयं को सेवा करना सीखना पड़ेगा। स्वयं के जीवन में वो शिक्षा होनी चाहिए। कहते हैं कि महात्मा गांधी को जो है तो स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, और जो पढ़ाया सभी बच्चों के साथ में पढ़ रहे थे, तो एक दिन टीचर ने जो है तो बच्चों से पूछा कि बच्चों, कभी आप जो है तो जंगल में होकर के आप अपने माता पिता के साथ में जा रहे हो, और जंगल में आपको उधर से एक शेर आता हुआ दिखाई दे, और आप अपने माँ बाप के साथ में हो, तो आप क्या करोगे? तो सब बच्चे चुप बैठे रहे। लेकिन एक बालक खड़ा होकर के कहता है कि गुरुजी मैं बता सकता हूं। वो खड़ा होकर के जब बोलता है तो गुरुजी ने कहा, बोलो बेटा क्या बताना चाहते हो, क्या करोगे तुम उस परिस्थिति में? बोला मैं माता पिता के पहले आगे निकल करके और शेर से जो है तो मैं संघर्ष करूंगा।
पहले मैं अपनी जान को जो है अपनी माता पिता की रक्षा में लगा दूंगा। जब ये बात उसने सुना टीचर ने, तो मास्टर बड़ा खुश हुआ और धन्यवाद दिया कि तुम जो है तो एक बड़ा आदमी बनोगे आगे भविष्य में चल कर। और वास्तविक में वही महात्मा गांधी बन गया। आदमी की सोच अच्छी होती, बचपन से ही उसकी सोच अच्छी होती। कहते हैं कि महात्मा गांधी एक बार जा रहे थे, बचपन में खेल रहे थे, तो एक उनका बड़ा भाई था। और जब बड़ा भाई था तो उसको एक दिन गुस्सा आया और उसको एक चांटा जमा दिया। जब बड़े भाई ने चांटा जमाया तो रोते हुए अपनी माँ के पास में पहुंचे। और जब माँ के पास में पहुंचे तो माँ ने पूछा कि क्यों रो रहा है बेटा? उसने कहा, माँ मेरे को बड़े भाई ने चांटा जमा दिया। तो माँ क्या कहती है, बच्चों को खुश करने के लिए प्राय माताओं का एक ही वाक्य होता है। उसने क्या कहा कि जब उसने तुम्हारे एक थप्पड़ जमा दिया तो तुम भी जाकर के उसके एक थप्पड़ जमा दो। जब ये बात उस बालक ने सुनी रोते हुए कि मेरी माँ जो है तो मेरे से कह रही है कि तुम भी अपने भाई के एक थप्पड़ जमा दो, तब उस बच्चे ने रोना बंद करके वो क्या कहता है कि माँ, पहली बात तो मेरे भाई ने गलती किया है, तो उसके लिए तो तुमने कुछ नहीं कहा और मुझे भी गलती करना सिखा रही है। कितना गलत बात। वो गलती किया, उसको समझाना चाहिए था, वो आप नहीं कर पा रही हो और मेरे को भी ये सीख दे रही हो कि जाओ बेटा तू भी उसके एक थप्पड़ जमा दे। तो मुझे भी गलती करने का सबक सिखा रही है, सीख दे रही है। तो वास्तविक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ ने भी उसको आशीर्वाद दिया कि जा बेटा तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो वास्तविक है कि जिंदगी में हम अपने बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करें। और जब बच्चों में आप अच्छे संस्कार डालेंगे तो वही बच्चे आपके आगे चल करके और महान बनेंगे। और बच्चों के अंदर में एक दूसरी बात और याद रखनी चाहिए कि बच्चों को आप कभी डरपोक भी न बनाएं। बच्चों के अंदर में क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लोग उनको बड़े डरपोक बनाते हैं। मैं एक बार यहाँ पर धानोदा में था, तो धानोदा से जो है तो पूरा जंगल पार करके एक पास में कोई गांव है असनावर। तो असनावर में एक डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक वैद्य थे, व्यास जी, बड़े प्रेमी थे। तो मैं वहां चला गया घूमते घूमते। तो उनके यहाँ जब मैं गया तो वहां मुझे नीचे के कमरे में मेरा आसन लगाया। और जब आसन लगाया तो क्या हुआ कि वो जो है तो उनका एक पोता था, वो शाम को मेरे पास में आया। वो क्या कहता है कि बोला है गुरुजी इस कमरे में तो भूत रहता है, भूत। छोटा सा बच्चा था वो हमसे आकर के क्या कहता है, बोला गुरुजी आप ऊपर चलिए, इस कमरे में तो भूत रहता है। मैंने सोचा कि छोटा सा बच्चा है, इसको भूत का ज्ञान कैसे हो गया। हमने जो है तो जब उनकी माँ आई तो मैंने कहा भाई तुम्हारा बेटा कहता है इस कमरे में तो भूत रहता है, हमको भूत के कमरे में रखा है, तो क्या भूत रहता है इसमें? बोला गुरुजी भूत नहीं रहता है, ये बार बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता है, तो मैंने इसको डराने के लिए कह दिया कि इसमें भूत रहता है। बच्चों को डराने का काम ही न करें। जो लोग बचपन से बच्चों को डरा देते हैं उनके बच्चे हमेशा भयभीत रहते हैं। इन माताओं को भी ये बात याद रखनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों के अंदर भय कभी न डालें, उनको निर्भय बनाना चाहिए। आपका बच्चा वीर बने, आपका बच्चा जो है तो सेवा भावी बने, आपके बच्चे के अंदर समर्पण का भाव हो और उसके अंदर में सेवा के संस्कार हो, तो महान बन पाएगा। और उसको शुरू से आप डरपोक बना देंगे तो बच्चा जिंदगी भर हमेशा भयभीत बना रहेगा।